2016 में भी हमारी नॉन टीचिंग कर्मचारी के लिए एरियर्स और अलाउंस नहीं आया है। जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरे के हक जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा। आज हमारे मुख्य डिमांड है कि एडॉप्शन ऑफ एडॉप्ट टीचर्स अंडर द 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। कुछ रिटायर्ड टीचर्स 7 साल से जिनको पेंशन मिलने वाला था, उनको एक नया पैसा पेंशन नहीं मिला है। वो साथी 40-42 साल से हमारे साथी थे। हम काफी टाइम से रोड पे ही हैं और हमारी डिमांड को सरकार का बिल्कुल जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Our number one demand has been to absorb the 4,000 ad hoc teachers who have been teaching on 200-point roster. The second is, for 7 years, our retired teachers are not getting pension, even though they have won against the High Court, single bench and even double bench. The government is completely apathetic about the condition of education in this country. And it's the first generation learners who are coming into the system. But now, with this kind of system, they would try to get the reserved category out of education jobs. That is their ploy. ये एक पोलराइज करने की, वोट्स को पोलराइज करने का इनका एक तरीका है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ये हित की बात करें, केवल और केवल यहाँ पे वोट पॉलिटिक्स हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो यूनिवर्सिटी होता है, ये बेसिकली एक ऐसा सोशल आप कहें कि बेसिकली यूनिवर्सिटी को एक कर्मगाह, ठीक है, बुनियाद बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे ना जाने कितने सोशल जस्टिस से जुड़े हुए टीचर्स, जो पहली पीढ़ी जिन्होंने खेत बेच करके, मजदूरी कर करके विश्वविद्यालयों के अंदर प्रवेश लिया है और अपने सारे पूंजी को इन्वेस्ट किया है एक जॉब लेने के लिए, एक एजुकेशनली कंट्रीब्यूशन के लिए, वो सारे यहाँ दफन किए जाएंगे सरकार की इस पॉलिसी से। जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, दिस इज द डेथ सेंटेंस ऑफ सोशल जस्टिस। आप एक बार बताइए, नेचुरल जस्टिस क्या है? कि जो भूखा है उसको पहले खाना मिले। अपर कास्ट ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है ऑल सेक्टर्स। आपने 10% जो लाया है, अब रोस्टर में 10वें नंबर पे फिर अपर कास्ट का आएगा, लेकिन ट्राइबल का नंबर 26वें नंबर पे है, तो ट्राइबल को 400 साल बाद नौकरी मिलेगी। तो ये किस तरह का सोशल जस्टिस है? मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर भारत सरकार का कोई सेक्रेटरी आए और हमारे फोरम पे ये समझा दे कि 13 पॉइंट रोस्टर से सोशल जस्टिस हो जाएगा, तो मैं नौकरी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये कुछ नहीं, अनसाइंटिफिक है, हवा में बनाया गया रोस्टर है। 200 पॉइंट रोस्टर के हटाते ही जितने भी रिजर्व कैटेगरी के सीट हैं उसमें भारी कटौती होगी। एसटी का सीट तो निकलेगा ही नहीं, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वजह से नए इंटरव्यू करके, और अभी आपको पता है कि पिछले फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन भी इसी में लेकर के आए थे, एसी से ज़बरदस्ती पास करवा करके। उसको हमने रात भर विरोध करके किसी भी तरह से रुकवाया हुआ है, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। और सरकार जिस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, उसके तहत एड हॉक टीचर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअलाइज किया जाएगा, उसका विरोध हो रहा है। Very soon we are having a program of 2-day program to contact our students. That is on the 13th and the 14th. 12th we'll have a program in the university, and on 15th we are having a general body of teachers to decide our future course of action. अब्यूजिंग मी कि तू देख लेंगे तुझे कौन आएगा तुझे बचाने, और यहाँ लाके बुरी तरह घसीटते हुए लाके और मुझे अंदर पटक दिया कि पड़ी रहे, यहाँ नाटक मत कर, पड़ी रहे, नाटक मत कर। This is the women constable of Delhi. The women constable are doing like this. एंड वो भी तब जब हम झगड़ा नहीं कर रहे थे, हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें आदत है ना सिविल सोसाइटी में, जो ये कॉमन लोगों पर अत्याचार करते होंगे। हाँ, women को लेकर आता है। ये देखो, ये सब सड़क पे घसीटते हुए लाए मुझे, ये सब